वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 20 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य वयं ते वय इंद्र इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 20वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के वयं ते वय इंद्र ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समद देवता इंद्र। छंद 1, 6, 8 का विराट त्रिष्टुप, 2 का बेहती, 3 का पंक्ति, 4, 5 और 7 का भौरिक पंक्ति, 9 का त्रिष्टुप। स्वर है 1, 6, 8, 9 धैवता, 2 का मध्यमा, 3 से 5 और 7 का पंचमा। ओम वयं ते वय इंद्र विद्धिषु न प्रभरामहि वाजयोर्नरथं विपन्यवोदिध्यतो मनीषा सुम्नमि यक्षन्तस्त्वावतोर्निनृन्। ॐ त्वं न इन्द्र त्वाभिरूति त्वायतो अभिष्टिपासि जनान् त्वमिनो दाशुषो वरुतित्थाधीरभियो नक्षति त्वा। ॐ स नो युवेन्द्रो जोहुत्रः सखा शिवो नरामस्तु पाता यः संसन्तं यः शशमानमूति पचन्तं च स्तुवन्तं च प्रणेशत्। ॐ तमुस्तुष इन्द्रं तं गृणीषे यस्मिन् पुरा वा वृधो शासदुश्च सवस्वः कामं पीपरदियानो ब्रह्मण्यतो नूतनस्यायो। ॐ सुअङ्गिरसामुचथा जुजुष्वान् ब्रह्म तूतोदिन्द्रो गातुमिष्णन् मुष्णन्नुषसः सूर्येण स्तवानस्य चिच्छिस्नथत् पूर्व्यानि। ॐ सह श्रुत इन्द्रो नाम देव ऊर्ध्वो भुवन्मनुषे दस्मतमः अवप्रियमर्षसानस्य साह्वान् शिरो भरद्दासस्य स्वधावान्। ॐ सवृत्रधेन्द्रः कृष्णयोनि पुरन्दरो दासीरैरयद्वि अजनयन्मनवेक्षामपश्च सत्राशंसं यजमानस्य तूतोत्। ॐ तस्मै तवस्य मनुदायि सत्रेन्द्राय देवेभिरर्णसातौ प्रतीयदस्य वज्रं बाहुर्धूर्हत्विदस्युन्पुरायायशीर्नितारीत्। ॐ नूनं साते प्रतिवरं जरित्रे दुह्यवीन्द्र दक्षिणामघोनि शिक्षास्तोत्रेभ्यो मातिधग्भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिद्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि।
ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्ञ प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्गमोदितं कृधि ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ओम श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य द्वितीयं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य मधुमतिर्न ईशस्कृधि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मधुमतिर्न ईशस्कृधि प्रारंभिक पद हैं। ओम मधुमतिर्न ईशस्कृधि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा स्वाहोर्वृन्त स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि। पदार्थ, हे सोम ऐश्वर्य युक्त विद्वान, आप न हम लोगों के लिए मधुमती मधुरादि गुण सहित इस अन्न आदि पदार्थों को कृधि कीजिए तथा हे सोम शुभ कर्मों में प्रेरणा करने वाले विद्वान, मैं यत जिससे ते आपका अदाभ्यम अहिंसनीय पदार्थ रक्षा करने के योग्य जागृवी प्रसिद्ध नाम है, तस्मय उस सोमाय इस ऐश्वर्य की प्राप्ति और ते आपके लिए अर्थात आपकी आज्ञा वर्तने के लिए स्वाहा सत्य धर्म युक्त तथा सत्य धर्म युक्त क्रिया स्वाहा सत्यवाणी और उरु अंतरिक्षम अवकाश को ये भी प्राप्त होता हूँ। मनुष्य जैसे अपने सुख के लिए अन्न जल आदि पदार्थों को संपादन करें, वैसे ही औरों के लिए भी दिया करें। जैसे कोई मनुष्य अपनी प्रशंसा करें, वैसे ही औरों की आप भी किया करें। जैसे विद्वान लोग अच्छे गुण वाले होते हैं, वैसे आप भी हों। देखो, इसमें विशेष रूप से बताया गया कि अन्न जल आदि पदार्थों को मनुष्य अपने सुख के लिए इकट्ठा करता है। अन्न क्यों इकट्ठा करता है जी? भोजन के लिए। भोजन से सुख मिलता है। तो कहते हैं अन्न जल और भी जो पदार्थ हैं, सभी पदार्थ मनुष्य एकत्रित करता है, जमा करता है। किसके लिए? सुख के लिए। तो कहते हैं जैसे अपने सुख के लिए अन्न जल आदि पदार्थों को संपादन करें, वैसे ही औरों के लिए भी करें। खूब खाई, मैं जमा कर लिया, मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं। दूसरों के सुख का भी ख्याल करना चाहिए। तो औरों के लिए भी दिया करें। आगे कहते जैसे कोई मनुष्य अपनी प्रशंसा करे, वैसे ही औरों की आप भी किया करें। माने व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, ये तो सबके मन में रहता है कि हमारी प्रशंसा व्यक्ति करे। लेकिन जैसे हमारी प्रशंसा कोई दूसरा करे, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी दूसरों की प्रशंसा ही करनी चाहिए। ये विशेष रूप से बताया।
मनुष्य जैसे अपने सुख के लिए अन्न जलादि पदार्थों को संपादन करे, वैसे ही औरों के लिए भी दिया करे। जैसे कोई मनुष्य अपनी प्रशंसा करे, वैसे ही औरों की भी किया करें। जैसे विद्वान लोग अच्छे गुण वाले होते हैं, वैसे आप भी हों। विद्वान उसी को कहते हैं जिसमें विद्या है, अच्छी अच्छी गुण जिनके भीतर भरे हैं वही विद्वान है। कहते हैं जैसे सब प्रकार से सुखी विद्वान अपने जीवन को अच्छा बनाता है, तो वैसे हमको आपको भी विद्वान के जैसा अपने जीवन को बनाना चाहिए। अपना जीवन जब तक अच्छा नहीं बनेगा तो दूसरों का हम नहीं बना सकते। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इसमें विशेष रूप से बताया गया कि आप के पास जो साधन है उसके माध्यम से जैसे आप सुखी रहते हैं, आप जैसे चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, ऐसे हमें भी दूसरों को सुखी रखने के लिए दूसरों की प्रशंसा सदा करनी चाहिए। तो आज के इस वेद के स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें सन्यासियों के संबंध में कहा गया कि सन्यासियों को सन्यास लेना कोई आवश्यक तो है नहीं। यदि सन्यास ले लेगा ब्रह्मचर्य से ही तो फिर गृहस्थ कैसे चलेगा। स्वामी जी कहते हैं सब में तो सन्यास लेने की क्षमता ही नहीं होगी, सन्यास लेने की क्षमता सब में नहीं होगी। और जो ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास में जाने की योग्यता रखते हैं वो क्यों ना सन्यास लें। और उनके पुत्र आदि जो उनके शिष्य होंगे वही उनके पुत्र कहलाएंगे, जो उनके बताए हुए अच्छे मार्ग पर चलेंगे वही उनके पुत्र कहलाएंगे। और समाज में जो एक दूसरे से लोग लड़ते रहते हैं तो सन्यासी जब उचित ढंग से उन्हें समझाएंगे, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो उनका आपस का व्यवहार अच्छा बनेगा, झगड़ा झंझट छूटेगा। इसीलिए सन्यास लेना आवश्यक है। अब आगे कहते हैं, प्रश्नकर्ता कहते हैं कि सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं है। सन्यासी लोगों को का कहना है कि सन्यास ले लिया तो अब कुछ काम ही हमारा नहीं है। अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना, खाली खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो और खूब बढ़िया बढ़िया भोजन खाओ और आनंद में मग्न रहो। माने ये प्रश्नकर्ता कह रहे हैं अविद्यारूप संसार को से माथापच्ची क्यों करना। इस संसार के लोगों के साथ माथापच्ची क्यों करें। अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना। सन्यासी को लिए कहते हैं कि सन्यासी को तो अब वो ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया, तो बस अब दूसरों से क्या मतलब, अपने आप में संतुष्ट रहे। कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है, तुझको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि शीतोष्ण शरीर, क्षुधा तृषा प्राण और सुख दुख मन का धर्म है। जगत मिथ्या और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं। कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, झूठे हैं, इसलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं। और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है। अब हम किसकी बात सच्ची और किसकी झूठी माने। स्वामी जी तो संन्यास में सब अच्छे अच्छे काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि सन्यासी के लिए तो ऐसा है कि वो अपने आप को ब्रह्म माने, कोई भी काम न करे, सब प्रकार से क्या कहते हैं सुख और आनंद में रहे। बेकार में सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी कहते हैं क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं, उन्हें बुरे कर्म तो नहीं करने चाहिए लेकिन अच्छे कर्म भी नहीं करने चाहिए। देखो वैदिकैश्च चैव कर्म भी, मनु जी ने वैदिक कर्म को धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। मनु महाराज ने क्या लिखा है जी
कि वैदिक कर्म जो है, धर्मयुक्त कर्म जो है, वो सन्यासियों को भी करना चाहिए। क्या भोजन साधना आदि कर्म वे छोड़ सकेंगे? खाना भी तो कर्म है, तो सन्यासी भोजन छोड़ देगा क्या? जो ये कर्म नहीं छोड़ सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पाप भागी नहीं होंगे क्या? कहते हैं उत्तम कर्म यदि छोड़ देगा तो इससे उसको पाप नहीं होगा। जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे? नहीं, सन्यासी को भी भोजन कौन कराता है? वस्त्र कौन देता है जी? गृहस्थ देता है। और उस गृहस्थ को यदि कुछ अच्छी बात न बताया जाए तो पाप नहीं होगा क्या? जैसे आँख से देखना, कान से सुनना न हो तो आँख और कान का होना व्यर्थ है। आँख से हम देखने का काम नहीं करें, कान से सुनने का काम नहीं करें तो बेकार है ना है क्या जी? आँख भी बेकार है, कान भी बेकार है। वैसे ही जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत में व्यर्थ भाव रूप है। जैसे आँख रहते हुए हम देखे नहीं, कान रहते हुए सुने नहीं, तो आँख कान नाक बेकार है। ऐसे कहते हैं कि यदि सन्यासी होकर सत्य का उपदेश लोगों को न सुनाए, वेदादि सत्य शास्त्रों को न पढ़ाए, उसका प्रचार न करे, तो कहते हैं ऐसे सन्यासी जगत में व्यर्थ भार रूप है, बेकार है। इस देश में ज़्यादा ऐसे ही है। और जो अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना चाहे आदि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने वाले पापी हैं। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किया जाता है वह आत्मा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा ही है। जो जीव को ब्रह्म बताते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं। क्या बताया? जो जीव को ब्रह्म बताते हैं वो अविद्या रूपी निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्प माने जीव थोड़ा सामर्थ्य रखता है, ज्ञान रखता है, अल्पज है। और ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है। जीव थोड़े माने समय के माने एक स्थान पर रह सकता है, लेकिन ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। ईश्वर अल्पज है, कम जानने, आत्मा अल्पज है, कम जानने वाला है जीव, और ईश्वर सर्वव्यापक है और सब कुछ जानने वाला है। ब्रह्म नित्य है माने ब्रह्म कभी ख़त्म नहीं होता, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है, और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। जीव कभी बंधन में आ जाता है, कभी मुक्त, लेकिन ईश्वर सदा मुक्त रहते हैं। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से ब्रह्म व अविद्या कभी नहीं हो सकती। कहते हैं ब्रह्म को सर्वव्यापक मानने से, सब कुछ जानने वाला मानने से ब्रह्म व अविद्या कभी नहीं हो सकती, और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता। ईश्वर न जन्म लेता है, न मरता है, न कभी दुखी होता है। तो कहते हैं ईश्वर जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता है, और जीव प्राप्त होता है। जीव तो अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला उपदेश क्या है जी? गलत है, ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से आज के इस सत्यात्म स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में आज 68वां सर्ग, अष्टषष्टितमः सर्ग, इसका स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्यायों में बताया हुआ है कि जब सीता जी बड़ी हो गई, तो बड़ी जब हो गई तो उस सीता को मांगने के लिए बहुत सारे राजा आए,
कहते हैं कि उसके साथ विवाह करने का अधिकारी कौन हो सकता है? तो कहा कि जो वीर शुल्का हैं, सीता वीर शुल्का है, इसलिए इस प्रकार के पराक्रम करने वाले जो लोग होंगे उसी के साथ सीता की शादी होगी। कहते हैं कि सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी बेटी इस प्रकार की हैं। लोग मांगने आते थे सीता को, मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा। क्या लिखा है? कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, लेकिन मैं मना कर दिया। फिर कहा कि जब मेरे मना करने पर हमारे पूरे राज्य को सभी राजा आकर घेर लिया, 1 साल तक घेरा रहा। फिर देवताओं ने चतुरंगिनी सेना मुझे दी और तब मैं उस सबको भगाया, परास्त किया। ये कहीं नहीं लिखा है कि 10,000 राजा आए और उस क्या कहते हैं धनुष को एक ही साथ पकड़ के तोड़ना शुरू किया। ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं कि 10 सहस्त्र लोग एक साथ उसको तोड़ना शुरू किया। बताओ, 10,000 आदमी एक साथ किसी धनुष को तोड़ेगा तो फिर शादी किसके साथ होगा जी? हैं? जब सब मिल के तोड़ेगा तो सबका हो जाएगा ना जी? हैं? तो ये सब बातें, झूठी बातें उसमें उन्होंने लिख दी है। वाल्मीकि रामायण में इसकी कोई भी चर्चा नहीं है। कहते हैं कि वो मांगने आए हमसे, लेकिन हमने दिया नहीं। बहुत सारे लोग इस धनुष को देखे, लेकिन किसी से ये टूटा नहीं, ऐसा है। और अब रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दिए हैं। कहाँ से तोड़े? बीच से तोड़े। तो क्या टुकड़ी होगा? 2। बीच से तोड़ने पर 2 ही टुकड़ी न होगा। तो इसमें लिखा है कि रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर क्या किया? बीच से लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। 5,000 तो ठेल के लाया था, वही लोग था। हैं? और लिखा है कि प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नर से श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। तो बीच से टूटा तो एक इधर हुआ, एक 2 ही हुआ ना। अब लोग कहते हैं उसके 3 टुकड़े हो गए और उड़ के वो भी कहीं से कहीं चला गया। अब ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ है कि ये वहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया। अब ये सीधा है कि जब टूट गया तो दशरथ जी को संवाद भेजा गया अपने मंत्रियों के माध्यम से। महाराज जनक उन्हें संवाद भेजे कि आप जल्दी से आइए, आपके पुत्र के साथ मेरी पुत्री की शादी होगी। कहते हैं विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। अब देखो, अब आगे कहते हैं जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यांग प्राविशन पुरीम। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। अब देखो अयोध्या जाने में कितने दिन लगे? 3 रात लग गए, चौथे दिन पहुँचे, है ना।
आज दिन भर चला रात हो गया, कल दिन भर चला रात हो गया, परसों दिन भर चला रात हो गया, इतना तो रास्ते में लग गया। चौथे रोज वहाँ पहुँचे। ते राजवचनाद् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिता ददृशुर्देव संकाशं वृद्धं दशरथं नृपम। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। बद्धांजलि पुटाः सर्वे दूता विगत साधुषा राजानं प्रसृतं वाक्य ब्रुवन् मधुराक्षरम्। मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर्मुहुर्मधु रया स्नेह संरक्तया गिरा कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितं। जनकस्त्वां महाराज पृच्छते स पुरः सरम। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। पहले नहीं बताया कि आपका बेटा धनुष तोड़ दिया, क्या बताया कि आपके पुरोहित सहित सारे परिवार का कुशल मंगल महाराज जनक ने पूछा है। पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुपते मते वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत्। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। अब आगे संदेश सुनाते हैं। पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृता। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। मैंने सब दशरथ को मालूम था, पहले से सबको मालूम था हैं। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। सेयं मम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृते यदृच्छयागत राजन निर्जिता तब पुत्र कहे। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। तच्चरत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्यांगजन संसदी। महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। देखो, दोबारा कहा कि बीच से तोड़ डाला है। अस्मै देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञा तुमर्हसि। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। अब देखो, सीधा ज़बरदस्ती शादी नहीं कर दिया। अब वहाँ आदेश पिता का चाहिए, पिता चाहेंगे तभी होगा। कहते हैं, आप मुझे अपना पुत्र देने की कृपा कीजिए। सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवो। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। प्रतिज्ञां मम राजेंद्र निर्वर्तयितुमर्हसि पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें।
यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। एवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यमब्रवीत् विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानंदमते स्थितः। राजन, इस तरह विदेह राज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणश्चैवम् अब्रवीत्। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्राता विदेहेषु वसत्यसो। कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति। वहाँ महात्मा राजा जनक ने ककुत्स कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब न हो। देखो किस प्रकार की व्यवस्था थी। अपने पुत्र के विवाह के लिए भी स्वयं ये नहीं आदेश दे रहे हैं कि आप लोग इस काम में चलिए, कह रहे हैं कि आप लोगों की यदि इच्छा हो तभी मैं हाँ कहूँ और हम लोग वहाँ चल करके इनका विवाह कराएं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब न हो। मंत्रिणो बाढ़मित्याहो सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीद् राजा स्वयात्रेति च मंत्रिणः। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए, ज़्यादा देर करने की क्या आवश्यकता है। चौथा रोज तो आदमी पहुंचा ही था, अब कहते हैं कि आज तो बीत गया, अब कल सवेरे यहाँ से हम सभी चलेंगे। मंत्रिणस्तु नरेंद्रस्य रात्रिं परम सत्कृता ऊषुः प्रमुदिता सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विता। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। अब यहाँ से जो गए थे उनका भी सम्मान हुआ, सत्कार हुआ और सभी उनके भी मंत्री सभी रात बहुत आनंद से व्यतीत किए, खुशी में व्यतीत किए कि अब तो भगवान राम की शादी होगी। अब आगे 69तमः सर्गः यानी 69वें सर्ग का स्वाध्याय अब आगे करेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।